गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो सब? बढ़िया। तो अपन पिछली क्लास में अकाउंट्स की बेसिक टर्म्स की बात कर रहे थे। यही बात करते थे हम कि हाँ सर, अपन यही बात करते थे पिछली क्लास में बेसिक टर्म्स के बारे में। आज अपन इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं, अपने पास एक्यूरेट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। एक और चीज़ कि ये कॉन्सेप्ट बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरी अकाउंट्स में बहुत बार काम आएगा। आप अगर अकाउंट्स ना पढ़ के कोई बिजनेस भी अगर करते हो तो उस बिजनेस में आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ना है। और दूसरी बात, ये बहुत बेसिक चीज़ है, मतलब बच्चे भी इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। और जब भी अपन आगे चल के क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो प्रैक्टिकल में बार बार गलतियाँ करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी। देखो, मैं एग्जाम्पल के थ्रू चलता रहूँगा और आपसे पूछता रहूँगा कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। एक बात बताना, हमने समरी की बात करी थी बेटा कि अकाउंट्स में समरी अपन बनाते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, कारण क्या होता है। हमने कहा था सर हमको प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है। क्या पता करना बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है। इस वजह से हम समरी तैयार करते हैं कि हमको एक झटके में क्या पता लग जाए, हमने कितना कमाया है कि गंवाया है। इसके लिए मैंने क्या करा था, इसके लिए मैंने किया था रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब बोले तो इनकम। देखो बेटा, इनकम का नाम थोड़ा सा रेवेन्यू दे दिया अपन, तो मतलब अकाउंट्स में यही बातें हैं, थोड़ी सी क्या है, नाम थोड़े टेक्निकल है, जो आपको सिंपल लैंग्वेज में थोड़े हटके मिलेंगे, तो आपको थोड़ा अजीब लगता है कि यार ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने कहा था कि इसमें से आप लेस कर दीजिए एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आप माइनस कर दीजिए। एक और बात, अकाउंट्स में अगर कोई चीज़ अमाउंट, कोई भी अमाउंट अगर ब्रैकेट में लिखी हुई, इसका मतलब होता है कि वो माइनस में अमाउंट है। अगर अकाउंट्स में आपको कोई अमाउंट ब्रैकेट में लिखी मिल जाए, इसका मतलब क्या है, वो माइनस में अमाउंट है। दोनों का आपस में करेंगे अपन, तो क्या निकल के आएगा कि भाई अगर पॉजिटिव आता है तो मतलब क्या है, आपका प्रॉफिट है, और अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब क्या है, लॉस है। पॉजिटिव मतलब इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो प्रॉफिट हो गया। खर्चे ज़्यादा हो गए, इनकम कम है, तो क्या हो गया, आपके लिए लॉस हो गया। आसान बात है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। ज़्यादातर लोग जो बिजनेस करते हैं वो एक छोटी सी गलती करते हैं बेटा। रेवेन्यू की बात करूँ मैं, तो आपका काम दो तरीके से चल सकता है ना, दो तरीके से चलेगा कि सर इसमें से कुछ पैसा तो हमारे पास केस में आता है, और कुछ क्या रहता है, उधार पे। उधार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्रेडिट। उधार पे मतलब क्रेडिट, ठीक। ये उधार हो गया आपका, ये क्या हो गया, नगद में। इस तरह से काम चलता है। रेवेन्यू मतलब इनकम। जब आप बिजनेस करते हो तो आपके पास इनकम आती है ना। अब इनकम, कुछ लोग तो पैसा नगद में लेके चलेंगे, आपको कुछ काम क्या करना पड़ता है, उधार में करना पड़ता है। अब मान लो आपके पास में साल भर में 10 लाख रुपए आ गए नगद में। कैसे आ गए, केस में आ गए 10 लाख रुपए। और मान लीजिए 2 लाख की उधारी है। 2 लाख क्या है बेटा, उधारी। अगर उधार में सामान बेचा 2 लाख का, 10 लाख का बेचा नगद में। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ एक्सपेंसेस की, मैं यहाँ पे कर दूँ। अगर मैं बात करूँ एक्सपेंसेस की, तो इसमें भी दो बातें हुई। क्या हुआ कि आपने कुछ तो नगद में पेमेंट किया होगा, और कुछ आपका उधार चल रहा होगा। आप किसी से उधार का सामान खरीद के लाओगे, या कुछ में आपने नगद में खरीद के लाओगे। नगद की अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए आपने पेमेंट करा है 8 लाख का, ठीक है। और इसकी मैं बात करूँ तो आप कहोगे 1.5 लाख का उधारी चल रही है, आपसे लोग पैसा मांगते हैं 1.5 लाख रुपये, ऐसा। अब मैं आपसे एक सवाल करूँगा, आप मुझे समरी तैयार करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ, समरी तैयार करके दिखाओ कि कैसे कैसे आपकी समरी तैयार होती है। तो आपका सवाल ये हो सकता है, आप ये बोल सकते हो मुझे कि सर देखो, मैं ज़्यादा नहीं जानता, इस साल मेरी जेब में, नगद की बात चल रही है, मेरी जेब में 10 लाख रुपए आए हैं, और मेरी जेब से 8 लाख रुपए चले गए। यानी कि सर मेरे हिसाब से जो है 10 लाख मेरी जेब से चले गए,
8 लाख रुपए मेरी जेब में आ गए। अगर मैं हिसाब लगाऊं तो मुझे 2 लाख का फायदा इस साल हुआ है। यही सोचोगे आप लोग। भाई सिंपल एक बिजनेस वाला जो सिंपल आदमी है वो नहीं पढ़ा लिखा ज़्यादा, नहीं उसको कॉमर्स आती है, तो क्या बोलेगा कि मेरी जेब में 10 लाख आए हैं और मेरी जेब से 8 लाख रुपए चले गए, तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरे पास 2 लाख बच गए, 2 लाख का मुझे फायदा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि उस इंसान ने इस ट्रांजैक्शन को तो रिकॉर्ड कर दिया और इसको अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया, नॉट रिकॉर्डेड। यही हुआ। यहां पर भी उसने यही करा कि इसको तो कर दिया रिकॉर्ड, और ये क्या है बेटा? नॉट रिकॉर्डेड। ऐसा ही हुआ कुछ? हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो मुझे बताओ ये बात कहाँ तक सही है? क्या ध्यान देना, आपने जो सामान बेचा वो नगद में बेचा 10 लाख का, उधार में बेचा 2 लाख का, क्या ये उधार वाला पैसा आपके पास आएगा नहीं बाद में? आप कहोगे सर तो अगली बार आएगा ना, अगले साल आएगा हमारे पास, इस साल तो नहीं आया, अगले साल आएगा। जब अगले साल आएगा तब मैं इसको इनकम में जोड़ूंगा, तब मैं इसको इनकम में जोड़ूंगा। बस यही पे गलती है। यहाँ पर अगर आप आओगे तो क्या बोलोगे कि सर मैंने तो 8 लाख की पेमेंट किया इस बार, तो मेरा खर्चा तो 8 लाख, मेरी जेब से तो 8 लाख गए, ये तो उधार है 1.5 लाख का जो मैं अगले साल पेमेंट करूँगा, अगले साल पेमेंट करूँगा तो मेरे साथ अगले साल मेरी जेब से जाएंगे, मैं तब इनको खर्चा मानूंगा। बस यहीं पे गड़बड़ है। आप ऐसा नहीं सोच सकते हो बेटा। इसका मतलब क्या, देखो आपने पेमेंट किया हो या ना किया हो, आपकी जेब से पैसा ना भी गया हो तो भी एक खर्चा हो गया, खर्चा तो हो गया। आपने सॉरी इनकम है ना आपके लिए, आपकी इनकम तो हो गई बेटा। इनकम हो गई मतलब क्या? आपने पैसा कमा लिया है, बस आना बाकी है, पैसा आना बाकी है, इनकम तो हो गई। तो इनकम होना और केस का आना दोनों में फ़र्क होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। आप कुछ सोच के देखो, आपके पास कोई सामान, आपको मोबाइल आता है, आपने अपना मोबाइल किसी दोस्त को बेच दिया, उधार में दिया 1 महीने के लिए। जिस दिन आपने दिया तो क्या आप ये बोल दोगे क्या कि यार मेरा तो फ़ोन भी चला गया और मेरे पास तो इनकम भी नहीं हुई? ये नहीं बोलोगे, आप बोलोगे मुझे इनकम हो गई, उसका सिर्फ पैसा आना बाकी है। ये होता है बिजनेस। ठीक बात है। तो इसीलिए अगर आपसे कोई बोले कि टोटल रेवेन्यू क्या है, तो आप कहोगे सर नगद प्लस उधार को मिलाकर के रेवेन्यू होता है, मुझे इसको भी रिकॉर्ड करना चाहिए साथ साथ। तो मुझसे कोई ये पूछे कि भाई आपका रेवेन्यू, आपकी इनकम, इस साल की इनकम, ध्यान दें इस करंट ईयर की, इस साल की इनकम कितनी है, तो आप 10 लाख नहीं, आप कहोगे 12 लाख। 10 और 2 12 लाख रुपये। तो मैंने इस साल 12 लाख की इनकम हुई है मुझे, और इस साल मेरा खर्चा 8 नहीं 9.5 लाख हुआ है। कितना हुआ बेटा? 9,50,000। 9,50,000 उधार प्लस नगद दोनों मिलाकर। क्योंकि ये उधार वाला पैसा जो है ये आपने पेमेंट नहीं करा, लेकिन बेटा आपने खर्च कर दिया, खर्चा कर दिया। आप किसी उधार सामान लेके आते हो ना, तो आपका खर्चा तो हो गया। आप कहते हो ना शाम को कि यार मेरे इतने तो जेब से चले गए, इतना मेरा उधार हो गया, आज मेरा इतना खर्चा हो गया। तो खर्चा तो हो गया बेटा, पेमेंट करना बाकी है बस। तो पेमेंट आपको करना पड़ेगा बाद में, तो चाहे आप अभी पेमेंट करो या फिर बाद में करो। आपका इस करंट ईयर का, इस साल का खर्चा कितना है? 9.5 लाख है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 2.5 लाख का प्रॉफिट है। इस साल का प्रॉफिट कितना है? 2.5 लाख का। देखिए आपने सिर्फ अगर इतना सोचा कि पैसा आया कितना, पैसा गया कितना जेब से, अगर वो निकाला होता तो 2 लाख का प्रॉफिट दिखता, जो कि बिजनेस की सही पिक्चर नहीं होती। समझ में बात को? तो ये होता है आपका कौन सा? एक्चुअल कॉन्सेप्ट। अब मैंने कहा ना बच्चे गलती करते हैं, बच्चे यही गलती करते हैं, वो समझ ही नहीं पाते इस बात को कि यार ये इस साल का इनकम है, ये इस साल का खर्चा है, इस बात को समझ नहीं पाते। उनके दिमाग में एक ही बात चलती है, सर इस साल थोड़ा पेमेंट किया है, इस साल थोड़ा हमको पैसा मिला है, ये तो अगली बार मिलेगा ना, अगले साल मिलेगा। तो अगले साल मिलेगा तब हम बोल देंगे इसके बारे में कि भाई ये तो हमारा तब की इनकम है, तब का खर्चा है। नहीं बेटा, इस साल आपने एक्शन लिया ना, जिस साल एक्शन लेते, एक्शन मतलब जिस साल आपने सच में इनकम हुई है, आपने पैसा कमाया है,
जिस साल आपने सच में खर्चा किया है, उस सामान को लेके कंज्यूम किया है, ये उसी साल में रिकॉर्ड किया जाएगा, अगले साल में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अगले साल तो पैसे आने की एंट्री होगी, इनकम या एक्सपेंसेस की एंट्री नहीं होगी। इसके ऊपर आगे चल के चर्चा करेंगे इनकम एक्सपेंस क्या होते हैं, ठीक है मेरी बात। तो ये आपका होता है एक्चुअल कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आए आप लोग दोबारा वीडियो देखिए, फिर भी नहीं आए आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो कि ग्रुप पे तो आप एडमिट नहीं, तो आप नहीं कर पाओगे, आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर इसके ऊपर दोबारा से एक बार एलिब्रेट करना, तो मैं आपकी डाउट क्लास कर दूँगा गूगल मीट के ऊपर, ठीक है। आज के लिए आपका इतना ही, और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। घर पे रहिए, सेफ रहिए, बेस्ट ऑफ लक।